आज वैश्विक मंच पर जो युद्ध और अशांति की स्थिति बनी हुई है, उसके लिए पूरे विश्व में 29 मार्च रविवार को वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए इस्कॉन भारत द्वारा राष्ट्रव्यापी हरि नाम संकीर्तन आयोजित किया गया। इस अवसर पर 100 से भी अधिक मंदिरों द्वारा एक साथ भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन किया गया। इस्कॉन द्वारका सेक्टर 13 में श्री श्री रूकमणि द्वारकाधीश मंदिर में भी प्रातः 10 बजे से 9 बजे तक मंदिर के वरिष्ठ भक्तों द्वारा हरि नाम संकीर्तन किया गया। वैदिक साहित्य में लिखा है कि हरि नाम में अनंत शक्ति है, क्योंकि कृष्ण के नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 78 में कहा गया है कि जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ ऐश्वर्य और विजय होती है। इसलिए हरि नाम के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर लोगों को फिर से वही ऐश्वर्य, विजय और आनंद प्रदान करें। हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा कृष्णा कृष्णा। आइए अब आपकी बात कराते हैं शांत गोपीनाथ प्रभु से। हरे कृष्णा। तो अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं इस्कॉन द्वारका दिल्ली मंदिर में, और यहाँ पर विश्व शांति के लिए संपूर्ण भारत में कम से कम 100 मंदिरों में हरिनाम संकीर्तन किया जा रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि विश्व युद्ध के हालात बढ़ते ही जा रहे हैं। विभिन्न देश जो है वो आपस में एक दूसरे पे मिसाइल मार रहे हैं, बहुत सारे जनहानि भी हो रही है। तो ऐसे में मंदिरों का क्या कर्तव्य होता है? मंदिरों का एक ही कर्तव्य होता है कि प्रयास करना कि जो भी आध्यात्म है उसकी प्रगति के लिए और लोगों के शांति के लिए यहाँ पर हम यज्ञ करें। कौन सा यज्ञ करें? तो कलयुग में बताया गया है कि हमको हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। तो इसी के लिए इस्कॉन इंडिया की पहल की तरफ से हम संपूर्ण भारत में कम से कम 100 मंदिरों में, कम से कम 100 मंदिर, वैसे तो विश्व भर में तो हो ही रहा है, लेकिन स्पेशली इस युद्ध में जितनी भी जनहानि हो रही है और जितनी भी अशांति फैल रही है, तो उस अशांति को हटाने के लिए और एक पॉजिटिव वाइब को जनरेट करने के लिए, आध्यात्मिक वाइब को जनरेट करने के लिए हरिनाम संकीर्तन किया जा रहा है। तो इसी तरह से हरिनाम संकीर्तन यहाँ पर इस्कॉन द्वारका में भी हो रहा है, और रेडियो द्वारका के माध्यम से हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे जहाँ कहीं भी संकीर्तन हो रहा है उसमें आप भाग लें। अगर आप भाग नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपने घर में भी संकीर्तन कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के चरणों में आप लोग निवेदन कर सकते हैं कि ये जितनी भी जनहानि हो रही है ये कम से कम हो, और लोगों के हृदय में करुणा बढ़े, प्रेम बढ़े और सभी के प्रति सद्भावना बढ़े। तो इसी के लिए हम आप सबसे यही विनती करना चाहते हैं। मन में जो युद्ध चलते रहे उसके लिए हरि नाम कीर्तन कितना जरूरी होता है? हाँ, तो सही बात है कि सबसे पहले जो परिस्थिति बदलने का हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन परिस्थिति कितनी बदल सकते हैं? सबसे पहले हमको जरूरी है मनोस्थिति बदलना। और मनोस्थिति कैसे बदलेंगे? मंत्र से। मनः त्रायते इति मंत्रः, यानी कि मन को जो तार दे उसी को मंत्र करते हैं। और कलयुग के लिए स्वयं श्रीमती राधा रानी जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आई तो उन्होंने क्या दिया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 शब्दों का ये जो मंत्र है, इसी को ही हमको जप करना चाहिए, ताकि जो हमारी मनस्थिति है उसको हम बदल सकें। एक बार मन शुद्ध हो जाएगा तो उसके बाद बाकी सारी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी। जब दृष्टि शुद्ध हो जाएगी तो हम प्रयास कर सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में शुद्धता, शांति और प्रेम व्यवहार इसको हम बढ़ा सकें। युवाओं को कितना जरूरी होता है आजकल सनातन? जी बिल्कुल सही पूछा जाता है कि युवाओं के लिए कितना ज़रूरी है। युवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आवश्यक यही एक कार्य है। क्यों? जब हम भगवान को, अगर मान लीजिए हम एक पुष्प अर्पित करते हैं तो कब करते हैं? जब वो एकदम से कच्ची कली हो तब, या वो पूरा मुरझा गया हो तब। फल भी कब देते हैं? जब वो बीज के रूप में हो तब, कच्चा हो तब, या एकदम सड़ गया हो तब।
तो कब देते हैं? जब वह एकदम एवर फ्रेश होता है। तो जो युवा अवस्था है ये एवर फ्रेश अवस्था है, और इसी में ही व्यक्ति क्या है, अपने संपूर्ण इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकता है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति है कि अपनी सारी इंद्रियों को ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा में लगाना। इसलिए युवा के लिए तो सबसे आवश्यक है, क्योंकि वो ही इस देश का, इस समाज का, अपने परिवार का और स्वयं का सबका भला वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास सर्वश्रेष्ठ शक्ति भी है। और आजकल युवाओं को गीता अपनाना भी जरूरी है। जो गीता में संदेश दिया हुआ है लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है कलयुग में। जी बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे कि गीता जो है लगभग 5000 वर्ष से पहले जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाई। उससे पहले भी भगवान कई बार गीता सुना चुके हैं। वो खुद ही गीता में बताते हैं कि 12 करोड़ साल पहले उन्होंने वेश्वान सूर्यदेव को भी सिखाई थी। तो अब ये देखिएगा, इसका कोई वर्जन 2 नहीं आया। पहले भी 700 श्लोक थे, अभी भी 700 श्लोक है, आगे भी 700 श्लोक रहेंगे। इस तो यानी कि ये पराविद्या है। पराविद्या मतलब ये इस भौतिक जगत की विद्या नहीं है, ये स्वयं भगवान के मुख से आ रही है। यह मुखा पद्मनाभस्य गीता महात्म्य में आता है। तो जो भगवान के मुख से आ रही है वो तो सबसे ज़्यादा ही शुद्ध होता है। इसीलिए हर प्रकार के, हर वर्ग के व्यक्ति को, सिर्फ युवा ही नहीं, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, माताएं, जो कोई भी है, हर किसी को गीता का हम अध्ययन करना चाहिए और गीता की शिक्षाओं का अपने जीवन में पालन भी करना चाहिए और दूसरों को सिखाना भी चाहिए। भगवान ये भी कहते हैं कि अगर हम दूसरों को भगवद गीता सिखाएंगे तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण।